नमस्ते। हम इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के। हम यहाँ अभी इस समय हॉस्टल के बंकर्स में बैठे हुए हैं, जिसमें 500 से 600 बच्चे हम हैं फंसे हुए हैं। बाहर कॉन्टिन्यूसली शेलिंग हुई जा रही है। हम बाहर बिल्कुल नहीं जा सकते। हम बस यही कहना चाहेंगे। अभी हमें खाना तो इन्होंने प्रोवाइड करा है हमारे ऑफिशियल्स ने, बट हमें नहीं पता कब तक होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली शेलिंग हो जा रही है यहाँ पे। और हमें बोला गया है इंडियन गवर्नमेंट से कि हम पोलैंड के बॉर्डर्स पे जाएं, जो कि बहुत दूर है हमसे, और हमारे पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है वहां तक जाने के लिए। और हम इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज हमारी हेल्प करें। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है अपने बंकर्स को भी हम बाहर जाएं छोड़ के, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली अभी भी अगर आप ध्यान से सुने तो फिर अभी भी पता नहीं कितने दूर, लेकिन शेलिंग हुई जा रही है। पूरा हमें वाइब्रेशन महसूस हो रही है। कॉन्टिन्यूसली हो रही है वो भी, हर 15 मिनट बाद, हर 10 मिनट बाद। और हम अकेले नहीं, हमारे इतने सारे बच्चे हैं। पता नहीं कितनों को मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, कितनों को अस्थमा और कितनों को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। हम अकेले नहीं हैं। हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं उन्होंने हमें बहुत आराम से जो चीजें प्रोवाइड करी हैं, खाने से लेकर पानी से लेकर, 2-3 दिन से जितना हो सकता है वो कर रहे हैं। लेकिन कब तक रहेंगे, कब तक हम यहाँ फंसे रहेंगे? ना हमें जवाब आ रहा है कि हमें यहाँ से कैसे निकलना है, क्योंकि हम बिल्कुल सेंटर में बैठे हुए हैं। यहाँ से बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो हम इंडियन गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करेंगे कि प्लीज अपना प्लान ऑफ एक्शन प्लीज दोबारा देखिए और हमें यहाँ से निकालने के लिए, खारकिव से जल्दी हमें निकालने की कोशिश करिए। हम सिर्फ बंकर्स में नहीं है, कितने सारे बच्चे मेट्रो के अंदर फंसे हुए हैं। पता नहीं कौन किस अपार्टमेंट के बंकर्स में बैठा हुआ है। हमें कोई नहीं पता हम कहाँ जाएं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, प्लीज ਸਾਨੂੰ जल्दी तो जल्दी इथों ਕੱਢਿਆ जावे। मेरा नाम संजीव शर्मा है और मैं हमीरपुर जनियारी से हूँ। मेरा बेटा अनन्य शर्मा दिसंबर में खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन में गया था एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, लेकिन अचानक से जो प्रॉब्लम्स ये स्टार्ट होनी शुरू हुई, तो उसके बाद हमने एम्बेसी के एडवाइज़री पे टिकट भी बुक करवा ली थी संडे की, जो कि नॉर्मल रेट से बहुत ज़्यादा थी। 25,000 से स्टार्ट होकर थी, लेकिन वो 1 लाख रुपये के आसपास उसकी टिकट थी। तो लेकिन हमने फिर भी करवा ली थी, लेकिन अनसर्टेनिटी से एकदम से जो ये सिचुएशन चेंज हुई, उसके वजह से अभी बच्चे सारे के सारे खारकिव में फंस गए हैं। और खारकिव में काफ़ी ज़्यादा शेलिंग हो रही है और बच्चे सारे इस समय बंकर्स में हैं। और बंकर में दिक्कत इसमें ये है कि -4 डिग्री से नीचे बच्चे रह रहे हैं, गत्तों के ऊपर सो रहे हैं। जो ओढ़ने के लिए उनके पास चादरें हैं, सिर्फ ऐसा कुछ भी नहीं है अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। खाने की बहुत दिक्कत हो गई है और हाथ में उनके जो कैश है, बैंक सारे बंद हो गए हैं, तो हाथ में उनके पास कैश भी नहीं है, पैसे भी नहीं हैं। तो ना तो वो डेली में कुछ ख़रीद सकते हैं, ना अपना खाने का प्रबंध कर सकते हैं। मेस है, लेकिन उसमें भी इतना खाने का प्रबंध नहीं हो पा रहा है। और बाज़ार और एटीएम्स, बैंक सारे बंद हो गए हैं और वो कल से तकरीबन 14 या 15 घंटे हो गए उनको बंकर्स में ही अपने वो रह रहे हैं। तो मेरी गुजारिश सीएम साहब से यही है कि भी हमारे बच्चों को जितनी जल्दी हो सके वहाँ से किसी भी तरह से दूसरी कंट्री से जो है प्रबंध करके निकालने की कोशिश की जाए, क्योंकि ईस्टर्न बॉर्डर है और ईस्टर्न बॉर्डर ये बिल्कुल वार जोन बना हुआ है इस टाइम पे। और इसके साथ में ऐसा है, हिमाचल के और भी काफ़ी सारे बच्चे हैं हमारे, कोई उसके साथ में जो दोस्त हैं, कोई नूरपुर से है, कोई जोगिंद्रनगर से है और बिलासपुर से है और कुछ एक और अपने आसपास के स्टेट्स के हैं। तो उसके यूनिवर्सिटी में से कम 500 से 600 बच्चे हैं जो कि वहाँ पे एक काल कोठरी में एक तरह से, मतलब अपने आप समझ लीजिए कि भेड़ बकरियों की तरह बंकर्स में बैठे हुए हैं। तो आदरणीय श्री सीएम जयराम ठाकुर जी और मोदी साहब और हमारी एम्बेसी और एक्सटर्नल अफेयर से यही हमारी गुजारिश है कि बच्चों को जल्द से जल्द वहाँ से निकालने की कोशिश की जाए, ताकि हम लोगों को भी थोड़ी सांत्वना मिले।